नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद दामा और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश के भागों पर लगभग 13 या 14 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। और 13-14 सितंबर से बढ़ने की संभावनाएं क्यों हैं? क्योंकि उसका एक कारण है, अभी जो मानसूनी ट्रफ है उसका कुछ ही हिस्सा उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। यहाँ से मध्य भागों से, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से होकर पहुंच रहा है। लेकिन ये जो यहाँ पर अभी भी डिप्रेशन बना हुआ है दोस्तों, ये इस मानसूनी ट्रफ का पश्चिमी छोर अभी भी पकड़े हुए है। अब ये कुछ घंटों बाद यहाँ से आगे निकल जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। कमजोर पड़ते ही जो मानसूनी ट्रफ अभी गुजरात के भागों से और इस तरह से होकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से होकर गुजर रही है, उसका सिरा धीरे धीरे पश्चिमी छोर इस तरह से ऊपर उठना शुरू होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों से होकर गुजरेगी। और ये कार्रवाई जो काम होगा ये लगभग 13-14 सितंबर तक होगा। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर जो फिलहाल सिस्टम बना हुआ है ये आगे बढ़ जाएगा और एक और नया सिस्टम बनेगा। उसके कारण जो मॉइस्चर पहुंचेगा तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बनेगी। तो इस तरह से फिलहाल जो है जो अपडेट है वे आए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून के लौटने से पहले एक जो बारिश का स्पेल है वो एक और जो है वो देखने को मिल सकता है, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर बारिश के आंकड़े भी दिखला दूं 11 सितंबर की जानकारी से पहले, कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के भागों पर किस तरह से बारिश किन जिलों पर होनी चाहिए थी, किन जिलों पर कितनी कमी है। ये जो आंकड़े हैं 1 सितंबर से 9 सितंबर तक के हैं, पिछले 9 दिन के आंकड़े हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर जिले पर 56.5 मिलीमीटर बारिश पिछले 9 दिन में होती है। 32.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, 135% अधिक हो चुकी है। इसी प्रकार चाहे अमरोहा हो, उस पर 152% अधिक हो चुकी है। बुलंदशहर हो 137% अधिक हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर हो 63 जो है प्रतिशत अधिक हो चुकी है। मथुरा पर 136 अधिक हो चुकी है प्रतिशत, और हाथरस पर भी यहाँ पर तो 369% अधिक हो चुके हैं। 43.2 मिलीमीटर बारिश होती है, 202.8 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हुई है। इसी प्रकार आगरा पर भी 41.6 मिलीमीटर बारिश होती है, 130.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। फरुखाबाद पर भी 78% अधिक बारिश हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर पीलीभीत पर -32% की कमी है। 64.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी इन पिछले 9 दिनों में, जबकि 43.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। शाहजहांपुर पर भी -16% की कमी है, और मैनपुरी पर भी -22% की कमी है। और इसके साथ साथ कानपुर देहात पर भी -20% की कमी है। झांसी पर भी 51% की कमी है, और 31% की कमी महोबा के भागों पर है। और इसके अलावा लखनऊ, उन्नाव के भागों पर भी -53% की कमी है। लखनऊ पर 5% अधिक हो चुकी है, 56.3 होती है, 59.2 हो चुकी है। अब जो इधर के हैं जो जिले हैं, मैं आप सभी भाइयों को थोड़ा सा यहाँ पर दिखलाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है, यहाँ पर सिद्धार्थनगर पर -84% की कमी है। 73.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी पिछले 9 दिनों में, 11.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। महाराजगंज पर भी 99% की कमी है इन पिछले यहाँ पर 9 दिनों में। 73.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 0.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। और इसके साथ साथ कुशीनगर के भागों पर भी -93% की कमी है, 41.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, कुल 3 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। और देवरिया के भागों पर 94% की कमी है। इस जिले पर शुरू से ही कमी लगातार बनी हुई है। 45.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी इन पिछले 9 दिनों में, 2.5 हुई है, -94% की यहाँ पर दोस्तों कमी है। इसी प्रकार देवबलिया के भागों पर भी -60% की कमी है, और इसके मऊ के भागों पर भी -85% की कमी है। आजमगढ़ के भागों पर -75% की कमी है, और जौनपुर के भागों पर भी -75% की कमी है, और सुल्तानपुर के भागों पर -83% की कमी है। पिछले 9 दिनों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और कौशाम्बी के भागों पर -86% की कमी है। तो इस तरह से जो चंदौली हो चाहे सोनभद्र हो, तो इन पर भी लगातार माइनस में जो है कमी बनी हुई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर और कुछ मध्य भागों पर बारिश जो है वो अधिक हो चुकी है। यहाँ पर लखीमपुर खीरी पर 40% अधिक बारिश जो है वो देखने को मिली है।
तो इन भागों पर मानसून के लौटने से पहले एक जो बारिश का स्पेल है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मानसून ट्रफ पहुंचेगी और एक और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनेगा, तो इन भागों पर बारिश जो है वो हो सकती है। 13-14 सितंबर से फिर शुरुआत होगी। तो आइए हम देखते हैं, माफ़ कीजिएगा मैंने थोड़ा दूसरा वो खोल दिया। तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों ये जो वेदर रिपोर्ट है ये आने वाली 11 सितंबर की है। जो बारिश की वार्निंग है वो श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर है। हल्की से मध्यम कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां, इन जिलों के कुछ भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और बहराइच के भागों पर भी। जबकि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और देवरिया, बलिया, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी पर बादल पहुंच सकते हैं। इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से लगाकर बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटाइटाबा, जालौन, झांसी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बदायूं, संभल, अमरोहा, हरदोई, कन्नौज, औरैया, उन्नाव और कानपुर देहात, कानपुर नगर, हमीरपुर, मोहब्बा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, चंदौली, गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, शाजापुर, इन सभी भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं लगातार इन पर चलती रहेगी, लेकिन बीच बीच में कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल भी बन सकते हैं और इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। संभावनाएं हालांकि बहुत कम है, लेकिन फिर भी बन सकती है। तो सिर्फ बारिश होने की संभावना इन तरह वाले भागों पर है। तो इस तरह से मौसम है। और जो वार्निंग भी आईएमडी ने दी है वो सिर्फ बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर दी है। कुछ स्थानों पर तेज या जोरदार बारिश इन जिलों के कुछ स्थानों पर, ध्यान रखें पूरे जिले पर नहीं, जिलों के कुछ गांव या शहरों पर जोरदार बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो आइए अब देखते हैं दोस्तों आने वाली आगे की वेदर रिपोर्ट के किस तरह से जो है यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 11 सितंबर में आपने देख लिया। ये 12 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। 12 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ होगा वो तेलंगाना के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगा और 13 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। 13 सितंबर तक संभावना है कि मानसून की का पश्चिमी छोर वो ऊपर जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा और ये सिस्टम आगे बढ़ जाएगा। कुछ इसके कारण मॉइस्चर आएगा और कुछ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर पहुंचेगा। तो उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और 14 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर है। 15 सितंबर से बारिश की गतिविधियां थोड़ा और बढ़ने के आसार हैं जब बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सिस्टम यहां पर बनेगा। तो यहां पर मॉइस्चर पहुंचेगा। कई भागों पर, पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है और 16 सितंबर में भी, 17 सितंबर में भी और 18 सितंबर में भी और 19 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर फिलहाल के अपडेटों के अनुसार बनी हुई है। तो आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।